इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की जो सेफ्टियां होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर की सेफ्टी को लेकर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन वहां पे हमने सिर्फ ऑयल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा उसकी सेफ्टियां ही आपको बताई थी। अगर उसको भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ड्राई टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा उसकी जो सेफ्टियां होती है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक तरीके से दिल कह सकते हैं, हार्ट होता है। और वो अगर फेल हो जाए तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा एकदम से ठप हो जाता है। इसीलिए हमारे इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो ये दिल होता है हमारा ट्रांसफार्मर, इसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे जो उपकरण होते हैं वो लगाए जाते हैं। वो आखिर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो एक एक करके चलिए अब आपको बताते हैं। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की जो सबसे पहली सेफ्टी होती है वो हमारी होती है डोर लिमिट स्विच। तो आपने देखा होगा जो हमारे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं ये एक कैबिन के अंदर बंद होते हैं और इस कैबिन में दरवाजे भी दिए जाते हैं ताकि हम इसके अंदर जाके इसकी मेंटेनेंस कर सके, इसको चेक कर सके, या जो भी और अदर काम हमें होता है वो आसानी से हम इन दरवाजों को खोल के इसके कैबिन के अंदर जाके हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में जब हमारे दरवाजे खुलते हैं और हम उसके अंदर जाते हैं तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो चालू नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को देखते हुए हमारी ये जो डोर लिमिट की सेफ्टी ये यूज की जाती है। हम जैसे ही हमारे ट्रांसफार्मर का जो ये कैबिन होता है इसके डोर को खोलते हैं वैसे ही जो लिमिट स्विच है वो हमारा जो सर्किट ब्रेकर लगा होता है उसको सिग्नल दे देता है और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रिप हो जाता है। अगली सेफ्टी जो हमारे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है वो होती है ओवर करंट रिले। तो देखिए हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है जैसे 1000 kVA 2000 kVA उस पे एक हम लिमिट तक ही करंट को जो है वो फ्लो करवा सकते हैं, यानी एक लिमिट तक ही हम उस पे लोड को डाल सकते हैं। एक लिमिट से उसके ऊपर लोड अगर जाता है तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके खराब होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे हमने हमारे ट्रांसफार्मर में एक ओवर करंट रिले लगा दिया है वो हमारे ट्रांसफार्मर की ओवर करंट से जो है सेफ्टी करेगी। जैसे हमने उस पे 70 या 80% के ऊपर उसकी लिमिट सेट कर दी है कि हमारा जो करंट है वो इस लिमिट से ऊपर जाते ही जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो जाए। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी ये ओवर करंट रिले होती है ये काम करती है। हम इसमें लिमिट सेट करते हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी लिमिट के अनुसार ही यहाँ पे जो लिमिट है करंट की वो सेट की जाती है। हम चाहे 70% पे कर सकते हैं, 80% पे कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो केस होते हैं वहाँ पे इसको सिर्फ 80% पे ही सेट किया जाता है। तो ओवर करंट रिले भी हमारे ट्रांसफार्मर की एक सेफ्टी होती है। इसके बाद जो हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसकी एक सेफ्टी अर्थ फॉल्ट भी होती है। अगर हमारा जो फेस है वो कहीं पे ग्राउंड हो जाए, कहीं पे टच हो जाए, जो हमारे उपकरण है उनके साथ टच हो जाता है या ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी ये अर्थ फॉल्ट रिले होती है ये हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा के हमारे ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचा लेती है। तो अर्थ फॉल्ट भी एक बड़ी मेन सेफ्टी होती है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर। अगली जो सेफ्टी हमारे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है वो होती है डिफरेंशियल रिले। अब डिफरेंशियल रिले हमारा जो ट्रांसफार्मर का सर्किट होता है उसमें दो जगह से ये जो हमारा करंट, वोल्टेज और जो इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर है उनको मेजर करती है। अगर इसको दोनों में कोई भी अंतर दिखता है तो ये हमारे जो ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा के हमारे ट्रांसफार्मर को सेफ रखने का काम करती है। बेसिकली ये सीटी के साथ कनेक्ट रहती है। अब जैसे कि एक सीटी हम ट्रांसफार्मर से पहले एसटी में लगा देते हैं और एक सीटी हम ट्रांसफार्मर के बाद एलटी में लगा देते हैं और दोनों जगह की जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है उनको हमारी ये डिफरेंशियल रिले मेजर करती है और इसको अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो ये हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा के सेफ रखती है। अगली सेफ्टी जो हमारे ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है वो होती है WTI। अब WTI सुन के आप ये मत सोचना कि ये तो हमारी जो ऑयल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी सेफ्टी होती है। जो हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो वाइंडिंग होती है उसका टेम्परेचर भी हम मेजर करते हैं और अगर उसका टेम्परेचर भी एक लिमिट से ऊपर जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ही हम ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में सिर्फ WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम हमारे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड यानी अर्थ क्यों करते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी रेटिंग kVA में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।